तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और ये श्रीमती राधा रानी माता सीता की अतिशय अहेतु की कृपा है जो हम लोग इसके लिए एकत्रित होते हैं। और ये बहुत ही पवित्र संवाद जो हम लोग जिस पर चर्चा करते हैं। और आप सबका बहुत 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 हृदय से आभार कि आप अपना व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल करके यहाँ एकत्रित होते हैं। और जूम पर आज हमारे साथ दो विशेष भक्त लोग भी हैं जो बहुत ही श्रेष्ठ हैं और मैं आप सभी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो हम लोग 7वें अध्याय के 24वें श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पूर्व मैं समस्त पूर्वाचार्यों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनके उच्च स्वरूप ही हमको ग्रंथ आदि उपलब्ध हो सके, जिनकी वाणी को सुनकर हम अपने को धन्य करते हैं और भगवान और उनकी रचना के संबंध में कुछ जानने समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए ये निवेदन करता हूँ कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं जो भी कहूँ वो शास्त्रोक्त ही हो, कुछ भी अनर्गल अन्यथा मेरे मुख से ना निकले, और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो मुझे ज़रूर क्षमा करें। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जैसे हमेशा करते हैं मंगलाचरण और उसके पश्चात फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्वन्ति देवैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नः गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो हम लोग जो है श्लोक संख्या 24 पर चर्चा कर रहे थे। पिछली बार थोड़ी सूक्ष्म सी चर्चा हो सकी और तो हम लोग पुनः उसी श्लोक से प्रारंभ से चलेंगे। पिछली बार जो चर्चा हुई थी किसी को याद है क्या बात हुई थी? किसके पास आते हैं, किसके पास नहीं आते। ये तो हमारा अगला श्लोक है। अभी तो इस पे कहाँ चर्चा हुई? इस पे तो कोई चर्चा नहीं हुई। वो पहले थर्सडे को होने वाली थी इसी पे तो चेंज हो गया था फिर। तो अर्जुन जो है उनके मन में एक भावना उठी, एक प्रश्न है। 23 तक हम लोगों ने चर्चा की तो उसमें पता चला कि देवताओं के फल का उपासना का जो फल होता है वो सीमित होता है और अंत वाला होता है। यदि देवताओं में श्रद्धा रख करके उनकी उपासना की जाती है तो वो फल अंत वाला यानी नाशवान होता है। और फिर भी मनुष्य इसमें क्यों उलझे रहते हैं, भगवान में मन क्यों नहीं लगाते? तो भगवान इसका जवाब जो है वो अगले इसी श्लोक में देते हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम मा जनन्तो ममाव्यम मनोत्तमम। क्या अर्थ हुआ इसका? बुद्धहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, यानी भगवान कृष्ण अपने संबंध में कह रहे हैं, मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। भगवान जो है वो उनको समझ में नहीं आते जो उनके एक ही रूप यानी निराकार या साकार। भगवान तो अविनाशी हैं और सगुण निर्गुण दोनों ही उनके हैं। तो
भगवान इस तरह से बता रहे हैं कि एक और श्रेणी है। हमने पहले चर्चा की, कुछ जो है वो श्रेणी कैसी थी, जिनकी बुद्धि को माया ने हर लिया था, नराधम थे और मूढ़ थे, आसुर भाव वाले थे। फिर भगवान ने बताया कुछ सद्बुद्धि वाले व्यक्ति भी हैं, जो 4 प्रकार का वर्गीकरण किया उनका। फिर भगवान ने बताया कुछ अल्प बुद्धि वाले लोग हैं। अल्प बुद्धि वाले कौन थे? जो देवताओं में श्रद्धा रख करके उनकी उपासना करते हैं। और कुछ लोग अबुद्धि वाले लोग हैं, बुद्धि तो है परंतु वो बुद्धि का उपयोग ठीक नहीं है। तो वो कौन से हैं? वो हैं जो निर्विशेषवादी या निराकारवादी। वो सिर्फ मानते हैं कि भगवान निराकार ही हैं, वो कोई रूप नहीं रखते। तो उन्हें लगता है कि पहले मैं कृष्ण, पहले बिना किसी व्यक्तित्व के था, अब मैंने इस व्यक्तित्व को किसी विशेष प्रयोजन से धारण कर लिया है और मैं फिर निराकार हो जाऊंगा, इस प्रकार। तो उनके हिसाब से फिर ये भी है कि भगवान का कोई धाम नहीं है, भगवान की कोई लीला भी नहीं है, उस प्रकार से। तो ऐसा आग्रह करने वाले लोग जो है, उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि वो कैसे हैं? वो अबुद्धि वाले हैं, है ना। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो लोग भगवान का भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? भगवत धाम में जाते हैं, बिल्कुल, है ना। गोलोक, वृंदावन, साकेत, वैकुंठ। लेकिन जो लोग भगवान का में भक्ति नहीं करते, देवताओं की भक्ति करते हैं, तो कहाँ जाएंगे? देवलोक में जाएंगे। इसी प्रकार से जो लोग पितरों की उपासना करते हैं, वो जाएंगे पितृलोक में, ठीक है। तो और जो लोग प्रेत आदि की उपासना करेंगे, वो प्रेतलोक में, ठीक, बिल्कुल। जो जिसका मालिक है वो उस मालिक के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो जरूरत क्या है? अच्छा मालिक चुनने की है, ठीक है। भगवान ने तो स्वतंत्रता दी है, अपना मालिक स्वयं चुनो। मालिक तो तब भी सर्वथा वही रहते हैं, परंतु बुद्धि में विभिन्न प्रकार के विकार आ जाने के कारण वो नहीं जान पाते हैं कि हम जो चुन रहे हैं, परोक्ष रूप से तो भगवान ही सबके मालिक हैं, चाहे वो पितृलोक में हो, प्रेतलोक में हो, स्वर्गलोक में हो, देवलोक में हो, या फिर वैकुंठ, वृंदावन इत्यादि। हाँ, तो अर्जुन के मन में यह प्रश्न आया कि जो लोग परमेश्वर को निराकार रूप में सोचते हैं, समझते हैं, तो उनको लगता है कि जैसे जगत बनता है तो ऐसे ही निराकार परमात्मा भगवान कृष्ण या राम का रूप लेके आते हैं और वो चले जाते हैं, और मात्र एक मनुष्य रह जाते हैं। उनका वास्तव में परमेश्वर तो निराकार ही है। तो इस हिसाब से उनके जब वो ऐसा विचार करेंगे तो भगवान का कोई रूप, लोक इत्यादि नहीं बनेगा ना। तो भगवान जो है वो इसको समझ करके और इस चीज को और विश्लेषणात्मक तरीके से भगवान कह रहे हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। कौन? बुद्धिहीन, अबुद्धि लोग ये सोचते हैं कि मैं निराकार से साकार हुआ हूं, परंतु ऐसी बात नहीं है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो उसमें मेरे प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है। उनकी बुद्धि कम या अबुद्धि वाले लोग हैं, तो वो मुझे इसलिए जन्म लेने वाला और मरने वाला समझते हैं। हालांकि भगवान ने अर्जुन को ये बताते हुए इस वार्तालाप में पहले ही कह दिया था कि उनका कर्म और जन्म दोनों ही दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम, ऐसा भगवान पहले कह चुके हैं। तो भगवान का ना कर्म ना ही जन्म, कोई भी वो भौतिक नहीं रहता। भगवान तो सच्चिद आनंद है, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं, ठीक है। हम लोगों के साथ में ऐसा होता है कि हम लोग देश काल वस्तु परिस्थिति आदि में रम जाते हैं और हमारा संबंध जैसा होता है उसके अनुरूप हमारा वो बनता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। तो भगवान जो है वो भगवान ये बताना चाहते हैं कि भगवान अपने निज परिकरों के साथ वो लोग वृंदावन से आते हैं, साकेत धाम से आते हैं, और जब लीला पूर्ण करते हैं तो उसके पश्चात सब परिकरों के साथ वापस जाते हैं। तो वो पूर्णता ही रहती है हमेशा। कभी ऐसा नहीं होता कि भगवान जो है वो आए थोड़े टाइम के लिए मनुष्य रूप लिया और लीला के लिए। हमको ऐसा दिखता है कि मनुष्य जो भक्त लोग होते हैं वो उसमें भी उनके दिव्य रूप का दर्शन कर पाते हैं, लेकिन जो लोग भक्त नहीं हैं
तो वो उनके उस दिव्य रूप का दर्शन नहीं कर पाते। तो जो लोग होते हैं वो भगवान, यहाँ पे भगवान ने बड़ा विचित्र सा शब्द इस्तेमाल किया, अबुद्धया। तो बुद्धि के हिसाब से देखें तो अलग अलग प्रकार के लोग हो गए ना। बुद्धिमान लोग कौन हुए? जो भगवान के शरण लेते हैं, भगवान को ही सर्वोपरि मानते हैं। अल्प मेधा वाले यानी कम बुद्धि वाले लोग कौन हुए? जो देवताओं की शरण लेते हैं, देवताओं में श्रद्धा रखते हैं और उनको अपने से बड़ा मानते हैं। उनमें थोड़ी नम्रता और सरलता भी हो जाती है, क्योंकि किसी को बड़ा अपने से मानोगे तो हो जाएगी ना, लेकिन अभी भी पूरी बात को नहीं जानते, नहीं समझते। और कुछ लोग हैं अबुद्धि वाले, वे कौन है? वो जो भगवान को देवता जैसा भी नहीं समझ, देवताओं की श्रेणी उनके हिसाब से थोड़ा ऊपर हो जाती है ना। वो साधारण मनुष्य जैसा ही मानते हैं, वो समझते हैं कि जो अवतार लिया है वो साधारण मनुष्य है, देवता उससे ऊपर है। निराकार थे उन्होंने, अब वो मनुष्य के रूप में है तो मनुष्य ही है। इस प्रकार की बुद्धि, तो इस प्रकार की बुद्धि जो है वो नहीं रखनी चाहिए, और इसलिए भगवान ने उनको अबुद्धि कहा। भगवान ने पहले ही इसलिए अर्जुन को यह बात 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में बता दी थी। जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। क्या बोले थे भगवान? बोले थे कि जन्म कर्म ये दोनों ही चीजें दिव्य हैं, और जो इसको तत्व से जानता है, यो वेति तत्वतः, जो इस बात को पूर्णतः जानता है, ज्ञान विज्ञान सहित जानता है, बाहर से भी दिखने वाला और इसके अंदर का भेद यानी रहस्य बात भी जानता है कि भगवान जो है वो हमेशा ही दिव्य रहते हैं। जानने का मतलब ये नहीं है कि किताब से पढ़ लिया तो हम लोग जान गए। जानने का मतलब है हृदयंगम करना, ठीक है, हमारे हृदय में वो बात प्रकाशित हो जाए कि भगवान ऐसे होते हैं, तो वो जानना है। तो जब वो व्यक्ति, जो भक्त इस बात को जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन, तो वो दोबारा से जन्म नहीं लेता, भगवान ने पहले ही बता दिया। तो जिस बात को जानेगा तो भगवान को पूर्णता जानेगा, और जब भगवान को पूर्णता जानेगा तो वो समझ जाएगा कि भगवान के दोनों प्रकार के निराकार और साकार दोनों ही रूप हैं, दोनों ही पूर्ण हैं, दोनों ही दिव्य हैं। उनकी दिव्यता में, उनकी पूर्णता में कोई ऐसा भेद नहीं है। तो भगवान कृष्ण का, भगवान राम का रूप जो है वो भौतिक नहीं है, वो नश्वर नहीं है, वो जन्म मृत्यु से परे है, वो किसी भी गुण प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता, गुणातीत है, मतलब गुणों से परे है। सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें किसी में भी भगवान का वो नहीं आता, उनसे परे है। तो भगवान का जो सर्वप्रिय धाम है वो क्या है? वो गोलोक वृंदावन है या साकेत धाम है, और वो धाम गुप्त से भी अधिक गुप्त है, वो किसी के लिए प्रकट नहीं होता, देवताओं के लिए प्रकट नहीं होता, ब्रह्मा आदि को भी आज्ञा लेके जाना होता है। तो जब इतना गुप्त है, इतना गूढ़ है, तो हमारे जैसे साधारण मनुष्य तो उसको नहीं जान सकता, उसको नहीं समझ सकता। और जो भगवान को वैसे ही न माने तो वो कैसे समझे? तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो बड़े बड़े मुनीश्वर भी वहां तक नहीं पहुंच पाते। और भगवान को आप हमेशा, पिछली बार हमने चर्चा की थी कि भगवान को जब आप देखेंगे तो हमेशा उनका दिव्य रूप बना रहता है, वो हमेशा किशोरावस्था में भी रहते हैं, है ना। किसी मंदिर में कहीं आपने ऐसा देखा कोई फोटो में भगवान बूढ़े हो गए हो, है झुर्रियाँ आ गई हो, है भगवान राम को ऐसा देखा हो, या भगवान कृष्ण को ऐसा देखा हो? नहीं, है ना, हमेशा किशोरावस्था में रहते हैं। बाल रूप में देखने को मिलेंगे, किशोरावस्था के ऊपर की अवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पूर्ण अवस्था है भगवान, उसमें पूर्ण वो हमेशा ही रहते हैं। बाल्यावस्था में भी है तो भी पूर्ण है। हमारे अपने आस्वादन के लिए, भक्त को सुख देने के लिए, माँ यशोदा को सुख देना है, कौशल्या माँ को सुख देना है, तो इसके लिए भगवान वो लीला, वो रूप इत्यादि रखते हैं। और उनका शरीर इसलिए अद्भुत रहता है, जो जिस रूप में आते हैं तो वो उस तरह की लीला करते हैं। नंदगोप कहेंगे, कभी कौशल्या नंदन कहेंगे, उन्हें दशरथ नंदन कहेंगे, है ना, रघुवंशी कहेंगे। तो वो अलग अलग उनको संबोधन दे दिए जाते हैं, परंतु भगवान तत्व से एक ही रहते हैं, पूर्ण रहते हैं, हमेशा रहते हैं, और वो उसी प्रकार से रहते हैं
उनका जो स्वरूप है वो अत्यंत ही मोहक होता है। भगवान के लोक में और जो देवताओं का लोक है उसमें भिन्नता है। मतलब किसी को अगर मान लो मन में ऐसा आए, बोले तो क्या फर्क पड़ा, देवलोक भी गए तो क्या बुरा। हाँ भाई, बुरा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, बुरा तो कुछ भी नहीं है। 5 स्टार होटल में खाना खाने से और ढाबे में खाने से मतलब ऐसा क्या है। पर हाँ, ये है कि चूंकि देवता भी क्या है, श्रेष्ठ जीवात्मा है, इसलिए उनकी आयु तय है। तो जब आपकी आयु तय है तो आपके जाने के बाद वो घर आपका रहता है क्या? जिस घर में आप रहते हो, मृत्यु पश्चात वो किसका घर हो जाता है? किसी दूसरे को हो जाता है, जो भी रहे उसमें। मतलब आपका पुत्र आदि हो सकते हैं, या फिर पड़ोसी कब्जा कर सकते हैं, या किसी को आप बेच सकते हो, है ना। या हो सकता है आपके पास कोई ना रहे जिसकी जैसे है स्थिति परिस्थिति, तो वो श्रेष्ठ जीवात्मा होने के कारण उनका अपना लोक है, उनका अपना घर है जिसमें आपको रख सकते हो। परंतु उनकी आयु के साथ ही वो लोग भी क्षीण हो जाएगा, उसका ऐश्वर्य वैसा नहीं रहेगा। वो सारे लोग भी भगवान के कारण ही प्रकाशित होते हैं, उन लोगों के कारण भी भगवान ही है ना। तो परंतु भगवान का धाम तो नित्य था, है और रहेगा। भगवान लीला के लिए आते हैं, लोक सहित आते हैं, लोक सहित जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनके भगवान के लोक में और भगवान में कंफ्यूजन हमको नहीं होना चाहिए, है ना। ये एक तरह का अगर देखा जाए तो अपराध है कि हम उनको देवताओं के समान समझें, ठीक है। तो इस विषय में यमुनाचार्य जी जो बहुत ही रामानुजाचार्य की संप्रदाय में एक उच्च संत हुए, उन्होंने कहा क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, क्यों नहीं समझ पा रहे। वो कहते हैं, त्वाम शील रूप चरितै परम प्रकृष्टै सत्येन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रै प्रख्यात देव परमार्थ विदाम मतैश नैवासुर प्रकृत्या प्रभवन्ति बोधधुम। हे भगवान, हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान के रूप में जानते हैं। मतलब भगवान को भगवान समझने के लिए भी नारद और व्यास जैसा बनना पड़ता है ना। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है, ज्ञान नहीं हो जाएगा। और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ भी सकता है। किंतु जो लोग रजोगुण तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ सकते। तो कम से कम कितना होना चाहिए, हमारे गुण की प्रकृति कहें तो कितनी कैसी होनी चाहिए, सत्वगुणी होनी चाहिए, तब भगवान कुछ समझ में आ सकते हैं। भगवान पूरी तरह तो समझ में आने वाले किसी के बस में नहीं है, ठीक है, नहीं आते। लेकिन हाँ, भक्त लोग जो है वो उनके लिए वो प्रकाशित हो जाते हैं। तो ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, भगवान को नहीं समझ पाते। रावण को क्या कम ज्ञान था? नहीं। हिरण्यकश्यप को कम ज्ञान था? नहीं। लेकिन बावजूद इसके भी भगवान को पहचान सके? नहीं, है ना। तो इसके लिए कैसा होना पड़ेगा? भगवान को जानने के लिए आपको क्या विकास करना पड़ेगा? भक्ति का विकास करना पड़ेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया, अथापिते देव पदाम्बुज द्वया प्रसाद लेशानुग्रहीत एवहि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एको अपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा हो जाती है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं, वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जान नहीं पाते, ठीक है। तो क्या कहा गया? कहा गया, परम भावम अजानंत मम अव्ययम मनोत्तमम। ये दूसरी लाइन है श्लोक की, है ना। परम भावम अजानंतो ममाव्यम अनुत्तमम। अभी हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, उससे पहले हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं
कि गोस्वामी जी हमारे इस संबंध में क्या कहते हैं। सागु नाही आगु नाही नाही कछु भेदा, गावाहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख आज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुन क्यों हो गए भगवान? इसलिए क्योंकि भक्तों का प्रेम है, उनसे मिलना है ना। कैसे मिलेंगे? है तो उनके लिए सुलभ हो जाना है। वो कैसे जानेंगे? भक्त लोग कैसे जानेंगे भगवान को? हैं तो ऐसे जानेंगे तो हमारे जैसे आए भगवान साधारण हो गए तो हम भगवान को जान सके हैं। इसलिए भगवान ऐसी कृपा कर देते हैं। नहीं तो कैसे हैं वो हैं अगुण अरूप अलख आज जोई। मतलब कैसे? जो अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेते, लीला के लिए दिखा देते हैं कि हाँ मैंने अवतार ले लिया है। जो हमेशा से उनके गुण का कौन वर्णन कर सके? जो अरूप है, कोई रूप भी जिसके बारे में किसी रूप की व्याख्या न की जा सके, ऐसे भगवान। तो वो भक्तों के प्रेमवश जब आते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? सगुण साकार हो जाते हैं, आपके लिए साधारण सरल हो जाते हैं, आपको मिल सके इसलिए भगवान ऐसे हो जाते हैं। अगुण अरूप अलख आज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, हेम जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। कितना बढ़िया उपमा दिया है यहाँ पर गोस्वामी जी ने। कहते हैं कि ऐसा सोच रहे होगे ना, जो निर्गुण है या जो गुण रहित हैं वो सगुण कैसे हो सकते हैं? भैया ऐसे हो सकते हैं जैसे जल, पानी, उसका कोई शेप रहता है क्या? जिस बर्तन में डालो वैसा हो जाता है? कोई शेप नहीं है। लेकिन जब ओला बन के आता है तो शेप ले लेता है तो जल का ही तत्व है ना। तो क्या कह रहे हैं? जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। दोनों को पिलगाओगे तो पानी रहेगा, दोनों में अगर आप केमिकल कंस्टिट्यूएंट निकालोगे तो H2O वाटर यही रहने वाला है। ठीक है। स्वाद लेना चाहोगे तो उनकी प्रकृति में देखोगे तो भिन्नता रहेगी, परंतु वो अगर एक जैसा कर दो तो स्वाद में भी एक हो जाए। ठीक है। तो जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तहि किम कहिया विमोह प्रसंगा। जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार, जब हमको भ्रम होता है ना तो चारों तरफ अंधकार ही दिखाई देता है। भ्रम रूपी अंधकार को प्रकाशित कर दे, एक सेकंड में काट दे, है उस अंधकार के लिए उस सूर्य बन जाता। क्या? भगवान का नाम। अभी उनकी पर्सनल बाकी चीजों की चर्चा नहीं, खाली नाम की बात हो रही, नाम की बात है। उनका नाम जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तहि किम कहिया विमोह प्रसंगा। तो उनके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है कि भगवान को मोह हो, माया ग्रसित करे? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। आगे क्या कहते हैं? राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशालवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। और भगवान तो कैसे है? वहां पे तो बात ही कही ना, अंधकार को मिटा दे। भगवान कैसे? भगवान तो श्री राम कैसे? सच्चिद आनंद, सत हमेशा रहने वाले, चित्त हमेशा, और आनंद रूपी है ना। और कैसे? दिनेश मतलब सूर्य। तो वो सूर्य जो सच्चिदानंद है, ऐसे है भगवान राम। तो उनमें नहीं तह मोह निशालवलेशा, जरा सा भी रंच मात्र भी मोह की रात्रि का प्रवेश नहीं है। भगवान जब प्रकाशित होंगे तो वहां पर मोह लोभ इत्यादि कोई भी विकार वैसे ही नहीं रह जाता। लेकिन बावजूद इसके सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। और उनको क्या है? वो तो 6 ऐश्वर्यों से भरे हुए भगवान है। भगवान का जो हम लोगों ने बात की थी, लेकिन वो सहज हैं। वो प्रकाश ना
सहजता से निकलता है। भगवान का प्राकट्य मात्र ही सबको सब कुछ गायब कर देने वाला है। और वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी भगवान के धाम में हमेशा प्रकाशित रहने वाला है ना, क्योंकि भगवान तो नित्य स्वयं ही ज्ञान के स्वरूप हैं। तो हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहिमति अभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव, ये सारे क्या हैं, किसमें मिलेंगे? हर्ष यानी खुशी, शोक, ज्ञान और अज्ञान अहंकार और अभिमान। जीव धर्म अहिमति अभिमाना, है ना। तो हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना अहिमत अभिमाना किसके धर्म है, किसके अंदर पाए जाएंगे? जीव के अंदर पाए जाएंगे। इनकी तो भगवान के अंदर कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, जीवों के धर्म है। राम कैसे हैं? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। कैसे है? व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर। तो ऐसे में हम ये कल्पना करें, जो व्यापक हैं, जो सब जगह हैं, वैसे ही हैं, तो वो कोई भी रूप धरे तो वैसे ही रहेंगे, उसमें क्या परिवर्तन आने वाला है? पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ रघुकुल मन स्वामी सोई कहीं शिव नायो मात। ऐसे भगवान जो पुराणों में प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, प्रगट परावर नाथ रघुकुल मन मम स्वामी सोई। सो भगवान शिव कह रहे हैं मेरे ऐसे स्वामी, ऐसे रघुकुल की शिरोमणि। और ऐसा कह करके भगवान शिव जो है वो अपना सिर चरणों में टिका देते, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और जिनके ध्यान करने से क्या होता है? नेज भ्रम नहीं सामुझाही अज्ञानी प्रभु पर मोह धराही जड़ प्राणी। जब बुद्धि इस प्रकार की अबुद्धि हो जाए तो क्या होगा? भगवान अपने मनुष्य अपने ब्रह्म को तो समझता नहीं है, वो सारे भगवान पर ही आरोप करने लगते हैं। कैसे? जथा गगन घट पटल निहारी। जैसे आप देखो आकाश में तो आपको बादल दिखाई देने लगेंगे, और बादल क्या करते हैं? झांपे ओ भानु कहाँ को बिचारी। जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो देखेंगे अरे सूर्य को बादल ने ढक दिया, ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि भगवान को भी कोई रोक सकता है, कोई सामने प्रकट होने से रोक सकता है। परंतु ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। तो ये किस लोग, कैसे लोग? जो कुविचारी लोग हैं, जिनका विचार कैसा है? मलिन है, शुद्ध नहीं है। चितवज लोचन आंगुली लाए प्रगट जुगल शशि तहि के भाए उमा राम विषय के यश मोहा नभ तम धूम थूर जी मिसोहा। जो अपनी आंख में उंगली डाल दे, कोई आदमी अपनी आंख में उंगली डाल दे है तो उसके लिए चंद्रमा दिखाई दे क्या? है बढ़िया, एकदम पूर्णिमा का चांद सामने है, चांदनी रात है, शीतलता आ रही है ना। लेकिन हम अपनी उंगली आंख में उंगली रख दें पर क्या चांद दिखाई नहीं देता। तो हम अपने को इस प्रकार से हमने खुद ही रोक रखा है, हमने खुद ही को भ्रमित किया हुआ है ना। भगवान तो प्रकट थे, प्रकट हैं, प्रकट रहेंगे। तो ऐसा क्या होता है कि विषय करण सुर जीव समेता। बहुत सुंदर बात कही है, पिछले 2 श्लोकों का सारांश है। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। विषय करण सुर जीव समेता, विषय जो है और करण, ये 2 चीजें हैं, यानी विषय इंद्रियां, ये देवताओं के लिए भी और जीवात्माओं के लिए, दोनों के लिए आवश्यक है और परस्पर एक दूसरे की सहायता है से वो चलती हैं, चेतन होती हैं। देवताओं का काम कैसे चलेगा? जब आप यज्ञ आदि करोगे, उनकी उपासना करोगे तो वो पुष्ट होंगे, है ना, वो चेतन हो जाएंगे। और इसी प्रकार से आप जब इंद्रिय भोग करते हैं तो आपको लगता है कि आप भी
चेतन हो रहे हैं, लेकिन इनके सबके पीछे कौन है? सब कर परम प्रकाशक जोई। सबको कौन प्रकाशित करने वाला है? भगवान। राम अनादि अवधपति सोई। वही राम भगवान है जो सबके कारण, सब कारणों के कारण है, जो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, किसी प्रकार की क्रिया जिनके कारण से हो रही है वो भगवान राम है, भगवान कृष्ण है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो। ज्ञान का धाम कौन है? भगवान है। गुण का धाम कौन है? भगवान है। माया के अधिष्ठाता कौन है जिनके कारण हम भ्रमित हैं? वो भी भगवान है। और जगत को प्रकाशित करने वाले कौन है? वो भी भगवान। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जास सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। जिनके कारण से जो माया है, भगवान की सत्यता, सत्व के कारण ही, भगवान से जुड़े रहने के कारण माया भी सत्य लगती है, सत्य सी भाषित होती है ना। उसी के कारण हम भ्रमित होते रहते हैं, है ना। तो अगर वही जैसे माया ने आश्रय लिया है, ऐसे ही आप भी आश्रय ले लो तो क्या होने वाला है? फिर तो कल्याण ही हो जाएगा। रजत सीप महु भास जिम जथा भानु कर बार, जदप मृषाते हूँ काल सोई भ्रम न सकई को उतार। इस संबंध में ज्यादा क्या कहें, ये पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि जैसे सीप में चांदी का आभास होता है और जैसे जल की किरणों में लगता है पानी चल रहा है, पानी का आभास होता है, और ये हमेशा था, हमेशा रहा, रहेगा। ऐसा भ्रम कोई मिटा नहीं सकता। कौन मिटा सकेगा? यह विधि जग हरि आशित रही, जदपि असत्य देत दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दूर दुख होई। इस प्रकार से कैसे? जैसे माया ने भगवान का आश्रय लिया है, भगवान के पैर पकड़े माया ने जिस प्रकार से, उसी प्रकार से यदि ये संसार भगवान के आश्रित हो जाए तो यह असत्य भी जो दुख देता है वो मिट सकता है। यही विधि जगे आशित रही, यद्यपि असत्य देत दुख दात आई। यहाँ पर जो कह रहे हैं भगवान, यहाँ पे गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जैसे माया जो है उसने पकड़ रखा है, वो असत्य से होने पर भी सत्य प्रतीत होती है, उसी प्रकार से जगत की भी यही लीला है कि वो भगवान के कारण ही, उनके आश्रय के कारण ही है, असत्य होने पर भी हमको भ्रम देता रहता है और दुख देता है। कैसा दुख देता है? जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दूर दुख होई। जैसे सपने में कोई सिर काट ले तो उतना कष्ट होता रहता है जब तक सोते रहते हैं। कोई जगा दे तो लगता है ये तो सब सपना था, ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो सच था ही नहीं, है ना। और लगता है ओ जान बची, है ना, ऐसी फीलिंग आती है ना। बोले हाँ जान बची, अच्छा सब झूठ था, हमने गले में कोई कटारी नहीं चल रही थी। तो इस प्रकार से भ्रम हमारा जो है वो तगड़ा है। लेकिन बात यही है कि अगर भगवान के आश्रित हो जाए तो ये अपने से, आगे गोस्वामी जी बात कह रहे हैं, जासु कृपायस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। जिसकी कृपा से ये सारा भ्रम खत्म हो जाए, आप जिनका आश्रय ले लो, वो कौन है? वो भगवान राम है ना। गिर जा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। वेदों ने कैसे? अपनी बुद्धि के अनुमान से, उन्हें सच पता नहीं है। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान से ऐसा कुछ सोच के
और ऐसा गा दिया है। उन्हें भी सच पता नहीं है कि उसके पार कितना है। वेदों में जो ज्ञान भरा है वो भी भगवान का पूर्ण ज्ञान नहीं है। वेद भी भगवान को सही से प्रकट नहीं कर सकते, ये बात है ना। आदि अंत को जासु न पावा, जिनका आदि और अंत मिलता नहीं है वेद भी बेचारे मति अनुमान निगम यस गावा। और फिर क्या विचित्र बात है, बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु कराम कराए बेदिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु पद चले सुनय बिनु काना। भगवान तो ऐसे देखने में दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी गति कैसी गति है कहीं पर भी किसी भी प्रकार से जो कार्य चाहे वो हो जाए, है ना। और उन्हें तो सब सुनाई देता, आपके हृदय में बैठे हुए हैं, ठीक है। आप जो कहो वो भी सुन ले और पड़ोसी जो कहे वो भी सुन ले, ठीक है। बिनु पद चलाई सुनाया बिनु काना, कर बिनु करम, आंख दिखाई नहीं देते भगवान के। संसार में भगवान किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं ये पता नहीं चलता, ये इतना रहस्यमय है, इतना गूढ़ है, लेकिन फिर भी सारे काम, हमें तो हाथ की जरूरत पड़ती है, भगवान को उसकी भी आवश्यकता। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के हाथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के कान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है भगवान के पैर नहीं, भगवान के पास सब कुछ है, पर हमको प्रकट नहीं है, हमको दिखाई नहीं देता। आनन रहित सकल रस भोगी, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, मुख दिखाई नहीं दे, फिर प्रसाद चढ़ाओ स्वादिष्ट हो जाता है, भगवान उसको ग्रहण भी कर लेते हैं नहीं तो। और कैसे सारे रसों का आनंद लेते, ऐसा नहीं कि मीठा ही खा लेंगे, ठीक है, सब्जी में भी टेस्ट आ जाता है। आप अगर राम रस रखेंगे तो वो भी भगवान ग्रहण कर लेते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, दूसरे रसों की भी बात है यहाँ परोक्ष रूप से बहुत कुछ, लेकिन हम लोग है ना साधारण समझ के चलते हैं, साधारण से ही इतना कल्याण हो सकता है, ठीक है। साधारण क्या, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही गान बिनु बस सेखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बस सेखा, आसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। बिना शरीर के जिसको प्रकट नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, ऐसे ही सबको स्पर्श भी कर, जिसको छू जाए उसका तो कल्याण, पागल ही हो जाए, ठीक है। जिसको भगवान छू जाए पागल हो जाए, भक्त छू जाते तो क्या हो जाता है, भगवान छू जाए तो क्या होगा, है ना। तो बिना त्वचा के ही स्पर्श कर लेता है, और आंखों की जो दिख नहीं रही है उनसे सब कुछ देख रहा। भगवान को क्या है जो पता नहीं है, सब कुछ उनके लिए प्रकट है। और जो आप अगरबत्ती सुगंध दुर्गंध जो भी है ना, भगवान सब बिना नाक दिखे है उसको ग्रहण कर ले रहे हैं। इस प्रकार से गोस्वामी जी कह रहे, इस प्रकार से आस सब भांति अलौकिक कर, ये कोई लौकिक व्यक्ति कर सकता है क्या? हमारे आपके बस की बात है? नाक बंद करके सुन के बताओ, कर सकते हैं ऐसा क्या? जिसके कान से एक बार सुनना बंद हो जाए, नाना प्रकार के उपाय करने के बावजूद भी वैसे नहीं सुनाई पड़ता, जिसकी दृष्टि चली जाए या नेत्रहीन रहे हैं, उसको कैसे है ना स्पर्श। तो भगवान के साथ ऐसा प्रकट नहीं है, फिर भी उन्हें सब पता है, वो सब जानते हैं। नहीं लगता आश्चर्यजनक है, आश्चर्यजनक है। सब कुछ पता है, जिस समय पे जो करना है वो उस समय पे ही होगा, उसी के द्वारा होगा जिसके द्वारा वो चाहते हैं। जिसको अपना हाथ बनाना चाहे उसको अपना हाथ बना लेते, जिसको अपना पैर बनाना उसको अपना पैर बना लेते। अलौकिक है, सब अलौकिक है। कैसे सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं भरनी।
जय ही इम गावही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। मुद्दे की बात क्या है? सोई दशरथ सुत भगत हित। भगवान कोई कार्य करते हैं तो किसके लिए? एक ही प्रयोजन है भगवान के पास, दूसरा इसके अलावा कुछ और प्रयोजन है ही नहीं। बाकी सारे बाय प्रोडक्ट है। किसी को अगर लगता हो कि भगवान संसार चला रहे हैं, हाँ चला रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो उनके लिए तो क्या है, श्वास प्रश्वास की बात है, श्वास से वेद प्रकट होते हैं, अंदर चले जाते हैं, पूरा ज्ञान निकला और अंदर चला गया, ठीक है। भगवान ने इच्छा करी जगत बन गया, भगवान ने इच्छा करी संहार हो जाएगा। इसमें मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन ये सब मूल क्रिया नहीं है। मूल क्रिया क्या है? सोई दशरथ सुत भगत हित, जिसमें भक्त का कल्याण हो वही कार्य, बाकी सब तो बाय प्रोडक्ट है। भक्तों का कल्याण करूंगा, संसार का अपने आप ही संचालन हो जाएगा। भगवान का प्राकट्य सिर्फ और सिर्फ भक्त को दर्शन देना, उनको सुख पहुंचाना, उनसे वार्तालाप करना, उनसे मिलना, इतना ही है। इसके अलावा और कोई प्रयोजन नहीं है। और ऐसे ही कहलाते कौशलपति भगवान। भगवत गीता में हम लोगों ने पढ़ा ना, क्या कहते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि, जब जब हो धर्म कै हानि, तो जब जब धर्म की हानि होती है भगवान आते हैं। क्या करते? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की हानि होती, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं उसको दोबारा सृजित कर देता हूँ। लेकिन इसके बाद अगली लाइन कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। पहला काम है परित्राणाय साधूनां। भगवान कह सकते थे विनाशाय च दुष्कृतां, परित्राणाय साधूनां नहीं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। फिर इसके बाद की संभवामि युगे युगे वो होता रहेगा, वो तो अपना बात का काम है, वो तो सब साइड वाला बिजनेस है। असली बिजनेस क्या है? जो साधु हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए सब काम कर, उनका भला हो जाए, उनका हित हो जाए। तो ऐसे भगवान को जो लोग अस प्रभु छाणी भजहि जे आना, ऐसे भगवान को छोड़ के जो दूसरे लोगों को का भजन करते हैं, वो कैसे हैं? अल्प बुद्धि नहीं है, पशु हैं। सब पशु बिन पूछ विषाणा, ठीक है, उनको वो नहीं है ना। इसमें सामने प्रकट नहीं होगा, 4 लाइनें और है, बड़ी सुंदर है। चल रहा है तो अब उसको चला देते हैं। काशी मरत जंतु यावलो की, जासु नाम बल करऊं बिसो की। भगवान शिव कह रहे हैं ऐसा अपनी भाषा में, अपने बता रहे हैं कि जिनके नाम के बल से काशी में मैं मरते हुए प्राणी को यानी राम मंत्र देकर के शोक रहित कर देता हूं, वो मुक्त हो जाता है। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब ओर अंतर्यामी। बिल्कुल एकदम प्रकट बात कह दी। बोले वही है, वो जो सबके स्वामी है, वही मेरे भी स्वामी है, और वो सबके हृदय में वास करने। रघुबर सब ओर अंतर्यामी, बेवसाहु जासु नाम नर कराही। बेबस होकर के भी जन्म अनेक रचित अगदरहि, बेबस होकर के जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्म में रचित। गोस्वामी जी ने बड़ा मतलब बहुत चुन के शब्द लिखते हैं, जन्म अनेक रचित अगदहि। पाप जो है ना बनाए जाते हैं, पाप होते नहीं है, पापों की रचना की जाती है। मनुष्य अपने आप रचना करता है ना, विभिन्न प्रकार के पाप करके, लाओ आज एक नया पाप करो, फिर एक पाप करो, इसके बाद करो, फिर करो, और करता ही जाओ, क्योंकि पाप से तो अपना पेट ही नहीं भरता। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति
जो जन्म जन्मांतर से पाप करता है, जिसकी पाप करने की का संस्कार बना हुआ है, आदत पड़ गई पाप करने की, विवश होकर के मजबूरी से थप्पड़ मार राम राम कहे और उसने ले लिया नाम। विवश हो जासु नाम नर कहाई, जिनका नाम उसने ले लिया, जन्म अनेक रचित आगदाई, अनेक अनेक जन्म किए पाप नष्ट हो जाते हैं। सादर, अब अगर आदर से नाम ले लो तो क्या होने वाला है, सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधे गोपद एव तरही। ये आप लोगों के लिए रखना चाहिए था ये, ठीक है, लाइए, क्योंकि ये बाद में बना के मुझे ये कहना है। तो सादर सुमिरन जे नर करही, जो अगर विवश होकर के नाम ले और पाप मिटा दे, और वो अगर कहीं आदर सहित मन से इच्छा से लेने लगे तो क्या होगा, उनके लिए जो संसार है, ये भव सागर है, कैसा हो जाता है, जैसे बछड़े का खुर, गाय का खुर, और उसमें पानी भर जाए। बस खुर का जितना बड़ा गड्ढा और उसमें पानी भरा, और उसको कूदने में कैसा लगेगा आपको, बिल्कुल ऐसा ही भव सागर हो जाता है। अगर आप भगवान का सादर स्मरण करते हैं, क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तो आगे क्या कहते हैं, कह रहे हैं राम सो परमात्मा भवानी। अब उन्होंने धीरे धीरे बात बढ़ाई, नाम का प्रभाव बताया, फिर बताया कि अगर आप विवश होकर के मजबूरी से कोई थप्पड़ उप्पड़ मारे और नाम ले लें तब, और जब आप साधन नाम ले लें तो, और ऐसे भगवान जो परमात्मा है, राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अवहित तव बानी। वही परमात्मा राम है, उनमें भ्रम आपको दिखा, जब सती थी आप तब आपको भ्रम दिखा, ये किसी को दिखे तो तुम्हारा ऐसा कहना, सती जी ने बात कही थी कि क्या ये जो प्रकरण है, जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें सती जी ने, पार्वती जी ने भगवान शिव से लोकहितार्थ, हमारा कल्याण हो, भगवान को भ्रम नहीं होता, माँ को भ्रम नहीं होता, लोग सब लीला है, ऐसा कभी बुद्धि से सोचना नहीं है कि सती को भ्रम हो गया था, नहीं था। एक लीला करके दिखानी थी कि किसी भी इतने उच्च कैटेगरी के व्यक्ति को भी यदि भ्रम हो तो उसकी परिणति क्या होती है। माता को कोई भ्रम हो सकता है, जो जगत का संचालन संहार सब करने वाली, इस पूरे संसार का पालन करने वाली, भरण पोषण करने वाली, जो एक एक प्राणी को पालती, उसको भ्रम होगा, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, सवाल ही नहीं, सोचना ही नहीं है। ठीक है, लीला है, होता है ना, मम्मी पापा कभी कभी बोले चलो मैं घोड़ा बन जाऊं, ठीक है, मम्मी उधर से गाना टिक टिक घोड़े चल, बच्चों को बिठा लिया, लीला है, उन्होंने कर दी, और हमको उससे सीख लेनी चाहिए, हमको सीख लेना चाहिए कि ऐसा भ्रम नहीं करना, भगवान को साधारण नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि माता सती जो अर्धांगिनी है भगवान शिव की, उन्होंने एक बार ऐसे ब्रह्म की लीला की और उसके बाद परिणति दिखाई कि उनको अग्निदाह यज्ञदाह करना पड़ा, दोबारा जन्म लेना पड़ा है। जब वो अपने आप को शुद्ध किया, उन्होंने राम भक्ति में गई, तब वो अर्धांगिनी बनी भगवान शिव की लीला इस प्रकार। तो माँ पार्वती जी ने प्रश्न किए कि भगवान राम कौन है, और अनेक उसमें 7 प्रश्न किए हैं। तो वो उन प्रश्नों का जवाब फिर आखिर में भगवान शिव से कहती हैं कि क्या ये वही भगवान राम है, परमात्मा है, या ये दशरथ के बेटा हैं, या अलग हैं, या दूसरे जो वन में जा रहे हैं राम। तो ऐसा भेद, तो यहाँ पर जो है भगवान शिव कहते हैं
राम सो परमात्मा भवानी। जो ये राम है ना, सब एक ही है। तह भ्रम अति अबहित तब बानी, अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। ऐसा भ्रम इसलिए मना किया, ऐसा भ्रम कभी लाए मन में तो जो वैराग्य थोड़ा बहुत उत्पन्न हुआ, जो भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा उत्पन्न हुई, जो ज्ञान प्रस्फुटित होना शुरू हुआ, वो सारा एक क्षण में चला जाएगा। भगवान से भ्रम करना यानी मतलब आपने समझ लीजिए सब बैर ले लिया है, ठीक है। तो कभी भी भगवान से भ्रम नहीं करना है। आस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही, सुन शिव के भ्रम भंजन बचना। भगवान शिव ने भ्रम को खत्म कर दिया है, ये ब्रह्म भंजन संवाद है। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गए सब कुतरक के रचना, भय रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण्य संभावना बीती। तो जो है इस तरह से पार्वती जी जो संभावना है, असंभावना को संभावना की बात कर रही थी, वो असंभावना समाप्त हो गई है ना। और उनका भ्रम जो कि हमारे लिए लीला की थी उन्होंने, वो समाप्त हो गया लीला रूप में। और भगवान शिव जो है वो पूरे रामचरितमानस के पश्चात सुनाते हैं, हम भी कभी उनके माध्यम से सुनेंगे जानेंगे हैं। आइए वापस हम लोग श्लोक के दूसरे पार्ट में आते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या था? दूसरा पार्ट इस श्लोक का था, परम भावम आजनंतः मम अव्ययम अनुत्तमम। परम भावम आजनंता क्या है कि मैं अजय, अज मतलब जन्म ना लेने वाला, अजन्मा रहता हुआ, अविनाशी होता हुआ, समस्त लोकों का ईश्वर होता हुआ, अपने प्रकृति को वश में करके योग माया से प्रकट होता हूँ, योग माया से प्रकट होता हूँ। और इस मेरे परम भाव को जो लोग अबुद्ध हैं वो नहीं समझ पाते। इसमें आगे क्या क्या आ गया? अव्ययम अनुत्तमम। अनुत्तमम का अर्थ लोग जो है बहुत बेकार से करते हैं। ये शब्द 2 बार आया इसी अध्याय में। तो जो ये शब्द है यहाँ पर, इसका अर्थ हो जाता है जिससे उत्तम और कुछ है ही नहीं, मेरा वो स्वरूप, मेरी वो लीला, जिससे उत्तम कुछ और नहीं है ही नहीं। ऐसा तो वो कैसा हो जाएगा? जब उससे उत्तम कुछ नहीं तो वो परम भाव हो जाएगा। परम भावम अजनंत मम अव्ययम अनुत्तमम, है ना। तो इससे ऊपर का कोई भाव नहीं है। निराकार से आकार होना क्या संभव है? इस पर बहुत सारी टिप्पणियां हैं, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं जो गोस्वामी जी ने भी कहा कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है ना। भगवान ने भी भगवद गीता में 14वें अध्याय में कहा, सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महद्यो निरहम बीज प्रदापिता। हे कुत्तिपुत्र, तुम्हें समझ लो कि मैं समस्त जीव योनियों का इस भौतिक प्रकृति में जन्म सिर्फ मेरे द्वारा होता है, मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो जो जिस प्रकार का स्वरूप पिता का होता है उसी प्रकार का स्वरूप पुत्र का भी होता है। ये नियम है, जानते हैं हम। तो भगवान इसलिए व्यक्त से अव्यक्त और अव्यक्त से व्यक्त होते रहते हैं। वो माया से के प्रभाव के कारण, योग माया के प्रभाव के कारण हम लोग नहीं जान पाते। इसमें बहुत सुंदर भाव कहे गए हैं। परम भावम आजनंता मम अव्ययम अनुत्तमम। 3 भाव हैं इसमें। परम भावम आजनंता मम अव्ययम, मैं जो खर्च नहीं होता हूँ। और तो ये 3 भाव जो हैं वो बड़े विशिष्ट भाव हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम इसके आगे चर्चा करेंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा। तो इन 3 विशिष्ट भावों पर हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे, है ना। मुझे लगता है आज यहीं पर विराम देना चाहिए। खत्म हो गया क्या? और हम जो है वो तो हम लोग कुछ चौपाइयाँ कहेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो बहुत विशिष्ट हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
मैं चाहता हूँ आप कुछ कहें। सभी को साष्टांग दंडवत प्रणाम, और बहुत आभारी हूँ कि आपने अवसर दिया, क्योंकि सत्संग वास्तव में भगवान की अहेतु की करुणा कृपा से मिलता है, न ये प्रारब्ध से मिलता है, न पुरुषार्थ से मिलता है। धन्य है वो लोग जो आपके सन्निधि में हैं, और मैं अपने आप को बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ। भगवान, आज आपने जो सम्मिश्रण किया श्रीमद् भगवत गीता और श्री रामचरितमानस का, तो गुण का गुण है मेरे लिए। तो जो है, मैं सच्चे हृदय से आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान हम सब पर ऐसे ही कृपा करें कि हमारा भक्ति भाव बढ़ता रहे। मैं और क्या बोलूं, जो है मैं तो सुन के जो आनंद आ रहा है, बोलकर कुछ कहना नहीं चाहता। बहुत अच्छा लगा। मैंने तो आपको विशिष्ट रूप से इसीलिए आमंत्रित किया कि आप कुछ कहेंगे, आशीर्वाद रहेगा। कोई थोड़ी सुधार है तो आप कहें, और नहीं कुछ विशेष भाव देना चाहें तो कोई त्रुटि भी नहीं है। और कोई विशेष भाव क्या, कोई आपके सामने तो मैं बिल्कुल क्या बोलूं। कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात। मुझे संकोच हो रहा है, बहुत ज्यादा संकोच हो रहा है। मैं जिंदगी में पहली बार जूम मीटिंग में आया। मैंने जिंदगी में पहली बार कोई ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की है। मुझे ऑनलाइन मीटिंग के एटिकेट्स भी नहीं आते हैं, तो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज क्षमा करें उसके लिए। जो है कुछ नहीं, तो आपका बड़प्पन है, आप साहे भी यहाँ कितने लोग हैं अभी यहाँ पर? अब मेरे समक्ष जो है वो अभी 6 लोग हैं जी। हाँ, सभी को मेरा व्यक्तिगत रूप से सादर अभिवादन, सादर प्रणाम, साष्टांग प्रणाम कहिएगा। जो है, और मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो लोग सत्संग में आए हैं। सत्संग की महिमा तो कोई कह ही नहीं सकता है, सच्चर्चा की महिमा कोई नहीं कह सकता है। इसको मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जब भी आप कहो करें, मुझे लिंक भेज दिया करें। और जो आपने सब कुछ कहा, ये वास्तव में भगवान का जो आपने वर्णन किया, राम तत्व का वर्णन किया, परमात्म तत्व का वर्णन किया, ये बहुत ही अच्छा लगा। जो है, किसी को आपसे कुछ पूछना हो तो मैं भी उससे पूछ लूंगा। जो है, बताएं किसी को कुछ पूछना हो। नहीं, आप क्या ही पूछेंगे। बस ये कि मैं परिचय करा दूं, सबसे सूक्ष्म परिचय आपका यहाँ पे। आप जो है वो परिचय क्या ही कराऊं, मैं बहुत छोटा हूं, कैसे कहूंगा। ठीक है, आप डॉक्टर कृष्ण अवतार हैं, और बहुत ही वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल देहरादून में, राम भक्त हैं, और क्या मतलब धर्म धुरंधर है, क्या नहीं आता है इनको। ठीक है, मैं अगर मुझे मतलब किसी से प्रेरणा लेनी हो तो मैं सच में मैं चाहूंगा कि आप मुझ पर जीवन पर कृपा करते रहें। बस यही बात है। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, एक ही बात है कि इसमें आप जो कह रहे हैं वो स्नेहवश है, आपने ऐसा कहा। मुझ पर आपका प्रेम है इसलिए आपने ऐसा कहा। वास्तविकता तो हम भी जानते हैं, एक चोंच है जरा सी, 2 पर लगे हुए इतना ही है और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि भगवान की तरफ चलने की मुमुक्षा तो हो। मुमुक्षा, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उन्हें मुमुक्षा ना होती किंचित मात्र भी, तो यहाँ ना आते। मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन में अपना उद्देश्य भगवत प्राप्ति का बनाएं। तनिक विचार करें कि समय काल जो पहले था वो नहीं रहा, जो आज है ये भी नहीं रहेगा, जो संगी साथी है वो भी नहीं रहेंगे, जो देश काल परिस्थिति वो भी बदल रही है। लेकिन हम जो बचपन में थे वही आज हैं, वही आगे रहेंगे। इस बात का आदर करें, अपने विवेक का आदर करें जो है, और ये समझे कि जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है। जीवन में वास्तव में सुख कैसे मिले, ऐसा सुख जिसमें दुख का लेश मात्र ना हो, ऐसा सुख जो व्यक्तियों, वस्तुओं और परिस्थितियों पर निर्भर ना हो। तो ऐसा सुख जो है
वो इसी मार्ग से मिल सकता है जिस मार्ग का भी आप चर्चा कर रहे थे। भगवान में लगने से, भगवान के नाते सब में लगने से, अपने आप को जानने से, संसार की सेवा करने से और भगवान को मानने से। हमारे पास 3 तरह की शक्ति है, करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। तो जान स्वयं को सकते हैं, मान भगवान को सकते हैं और सेवा संसार की कर सकते हैं। यही कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का तत्व है। और भगवान में लगे रहें, और कितना लगे रहें कि बस जब भगवान के मतलब भगवान में लगना ना पड़े, भजन करना ना पड़े, भजन बने, साधन करना ना पड़े, साधन बने, जो है ऐसी लगन रहे, जो है जो तुलसीदास जी ने कहा ना विनय पत्रिका में, कबहू हो यह रहनी रहोगे, हे प्रभु मेरी ऐसी रहनी, मेरी ऐसी दिनचर्या कब होगी। श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव होंगे। भगवान मेरे अंदर ऐसी सामर्थ्य नहीं, मेरे अंदर ऐसा पुरुषार्थ नहीं, मेरा ऐसा प्रार्थ नहीं, लेकिन आपकी कृपा का आसरा है। आपकी ऐसी कृपा कब होगी, जब मेरा स्वभाव संत जैसा हो जाए। संत वेश की महिमा नहीं है, संत स्वभाव की महिमा है। वेश की भी यद्यपि अपनी महिमा है और भीतर से स्वभाव की महिमा है। जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न चाहोगे। जो मिल गया उसमें संतुष्ट है, करने में सदा सावधान है, होने में सदा प्रसन्न है, साधन में तत्पर है, किसी से कुछ भी नहीं चाहते, मान बढ़ाई भी नहीं चाहते, क्योंकि मान बढ़ाई तो हम जानते हैं ना, सभी साधन में लगे सबसे मीठा जहर है। जो है आपने कुछ कहा, मैंने मान थोड़े लिया, जो है मैंने उसे उठा के साथ भगवान के चरणों में कर दिया। अगर सम्मान की इच्छा नहीं होगी तो अपमान का दंश कभी होगा ही नहीं। जो बिल्कुल है ना, हमारा सम्मान हो इसी इच्छा से तो अपमान होता है। जो है तो सम्मान की इच्छा नहीं तो अपमान कहाँ से होगा। तो भगवान से प्रार्थना करते रहे, कातर भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, मेरा तो मन भी नहीं आप में लगा, बुद्धि भी नहीं लगी, हृदय भी नहीं लगा, चित्त भी नहीं लगा, अहंकार भी नहीं लगा, लेकिन हे नाथ आप तो सर्वसमर्थ हो। संतों से मैंने ऐसे सुना है कि आपकी भक्ति सब सुखों को देने वाली है, सब मंगलों की मूल है। आप वो भक्ति मुझे प्रदान कर दे। जैसे छोटा बच्चा है, उसे कोई कह दे ये रुपए है तो उसे तो पता नहीं है, लेकिन उसे कहते बेटे इसे फाड़ते नहीं, जो है ये रुपए है, इनसे सब चीज आती। तो परम धन है ये तो भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान की तरफ चलना। तो भगवान हम पे ऐसी कृपा करे, हम सबके हृदय में भगवान के लिए लगन लग जाए। एक बार उद्देश्य की दृढ़ता हो गई तो 99% काम हो गया। 99 क्या 100% काम हो गया। काम कुछ होना नहीं है ना, संसार की तरफ से कुछ काम होना तो है नहीं कि यहाँ से दिल्ली जाने की इच्छा हुई, अब भाई टिकट लेंगे, गाड़ी लेंगे, दिल्ली जाएंगे, इच्छा हुई तो पहुंच गए। केवल परमात्मा तत्व ही ऐसा है संसार में जो केवल इच्छा मात्र से भगवान संसार के सभी पदार्थ पुरुषार्थ और प्रारब्ध के संयोग से मिलते, लेकिन भगवत तत्व ना प्रारब्ध से मिलता, ना पुरुषार्थ से मिलता, वरन कृपा से मिलता। और कृपा से क्या है कि उस कृपा की तरफ दृष्टि हो जाए, क्योंकि वो तत्व तो मिला हुआ है। वो तत्व के लिए कहीं बाहर नहीं भटकना है, वो तत्व तो अभी है, यही है, अपने में है और अपना है। तो उस तत्व की जिज्ञासा हो जाए। जितनी तेज जिज्ञासा होगी, जितनी तेज भूख होगी, जितनी तेज ललक होगी, जितने उद्देश्य की दृढ़ता होगी, उतना ही वो तत्व मिला हो। थोड़ी सी भी ललक होगी तो भी काम चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जितनी ज्यादा लगन होगी, कहते हैं लगन लगन सब कुछ कहें, लेकिन लगन में जब अपने को भूल जाए, तो अपने को जब खो गया जो है तो उसको पा ही जाते हैं। और अपने को हम खो जाए जो है, अपने खोने का मतलब यह है कि भगवान ही रहे, भगवान हमें जैसे चाहे रखे, शरणागत भगवान के हो जाना ही अपने को खो देना है। बस ये उद्देश्य की दृढ़ता की बात कर रहा हूं आज। हम सबका ये उद्देश्य हो जाए कि हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी हो, इसके अलावा जो प्रारब्ध से होगा वो सब होगा, लेकिन हमें भगवान का ही होके रहना है। हम भगवान के हैं, जैसे भी है भगवान के हैं, भगवान जैसे भी है हमारे हैं। भगवान के अलावा कोई अपना नहीं है और हम भगवान के अलावा किसी के नहीं है। सेवा करने के लिए हम सबके हैं, सब हमारे हैं। अधिकार करने के लिए शरीर भी अपना नहीं है। ये बात समझ में ना भी आए तो कड़ी छाती करके
छाती पे पत्थर रख के ये मान ले कि मैं भगवान के अलावा किसी का नहीं हूं, वो केवल भगवान ही मेरे हैं। बाकी जितने भी आश्रय हैं ये आश्रय सब मिलने बिछड़ने वाले परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का आश्रय लेकर जो तत्व है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये ही संस्पर्श जा योगा दुख योन आद्यंतवंत कौन ते न तेषु। ये इंद्रियों और विषयों के संयोग से होने वाले जो सुख है ये क्षणभंगुर है, अनित्य है, परिवर्तनशील है। इसलिए हे कुंती नंदन, बुद्धिमान और विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। इतनी साफ साफ बात कह दी है, इसके बाद भी विषय में हमारा मन जा रहा है। तो भागवत में पूछा है नारद जी ने कि विषय मन में बस गया है और मन विषय में बस गए हैं तो क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि दोनों को तज दीजिए। अर्थात उनसे तजने का अर्थ क्या है कि हम ये समझ ले कि ठीक है मन हमारा संसार में जा रहा है, काम है, क्रोध है, ठीक है, जो भी कुछ है भगवान दूर करेंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं है हम काम क्रोध दूर कर सके, तो भगवान तो सामर्थ्यहीन नहीं है। क्या काम क्रोध इतने हो गए कि भगवान के सामने ठहर पाएंगे? मजाल नहीं है किसी की जो है। तो जैसे भी है भगवान की शरण हो जाए, अभी शरण हो जाए। शरण होना भगवत प्राप्ति कोई कालांतर की वस्तु नहीं है, कोई विद्या की प्राप्ति नहीं कि विद्या कालीन पच्चित। तो अभी 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 है, इसी समय है, इसी समय तत्व में स्थिति है, उसको स्वीकार करना है। जितनी तेज स्वीकृति होगी उतनी तेज तत्व की प्राप्ति तो है, प्राप्ति होगी नहीं, प्राप्ति है। वो तत्व नित्य प्राप्त है। संसार की प्राप्ति नित्य निरक्त की निवृत्ति है और भगवान की प्राप्ति नित्य प्राप्त की प्राप्ति है। बस केवल उस तरफ दृष्टि हो जाए। जैसे आपने गले में तुलसी माला पहनी हुई है, अब ये पहनी हुई है, आपकी दृष्टि न जाए तो कोई बात, दृष्टि गई तो पहनी हुई है, इसमें कोई नई चीज थोड़ी निर्माण होगी। तो बोध होता है, ज्ञान तो कुछ है नहीं। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तव प्रसादान में आज, आपकी कृपा से बोध हो गया। तो भगवान पे, संतों पे विश्वास करके ये मान ले कि यद्यपि संसार में सुख भासता है लेकिन वो दुख रूप है, दुखालयम च शाश्वतम है। जो संसार से सुख लेना चाहता है वो दुखालयम च शाश्वतम है। तो जो दुखालय से सुख कहाँ मिल जाएगा? आज तक किसी को मिला नहीं। कोरा वहम, कोरा वहम, कोरा वहम है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उसके मुंह से खून आता है, उसी में खुश होता है, ऐसे ही संसार के भोग है। ये बात समझने भी ना आए तो विश्वास करके मान लेना चाहिए। अभी आपने सबसे पहले मंगलाचरण में कहा ना, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। तो भगवान पर विश्वास कर ले, संत महात्माओं पर विश्वास कर ले। जिन संत महात्माओं को कुछ नहीं चाहिए, हमसे प्रणाम भी नहीं चाहिए, वो हमसे धोखा नहीं देंगे। जैसे एक व्यक्ति को मीठा बहुत अच्छा लगता है, शुगर है उसको, वैद्य कहता है, डॉक्टर कहता है भाई मीठा मत खाओ, तो कम से कम उससे ग्लानि होती है कि मैं मीठा खाया, आगे से नहीं खाऊंगा। ये तो लगता है, तो कम से कम इतना ही मान ले कि भोगों में जो हमारा आकर्षण है वो उचित नहीं है। हे ठाकुर, इस आकर्षण जनित को मिटाओ जो है, और अपने प्रेम का सुख प्रदान करो। तो जब अपने प्रेम का, भगवान के प्रेम का सुख मिलेगा तो ये आकर्षण अपने आप फीका हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति जो है सोने की चूड़ी पहने हुए हो, छोड़ नहीं सकता हो, उसे हीरे की चूड़ी मिल जाए तो अपने आप छोड़ देगा। तो भगवान वो प्रेम प्रदान करेंगे, भगवान से वो इच्छा करें। संतों पे, महात्मा से ये विश्वास करके मान लें कि भगवान में ही हमारा सुख है। सच्चा सुख हमारा भगवान के चरणों में है, भगवान में लगने में है। बस इतनी सी बात है। कैसे भी इसको कह ले, भगवान के सन्मुख हो जाए या संसार से विमुख हो जाए, एक ही बात। तबहु के दोनों रह सके रवि रजनी एक ठाम, जहां काम तह राम नहीं, जहां राम तह काम। कोई भी व्यक्ति एक साथ भोगी और योगी नहीं हो सकता। अपने को धोखा ना दें, किसी भी मार्ग पे चले, अंत तो गत्वा सारे मार्ग भगवान को ही जाते। अगर सच्चे हृदय से भगवान में लगेंगे तो भगवान अपने आप रक्षा करके मार्ग बताएंगे। इसलिए मार्गों की पंचायती में ना पड़े। सभी आचार्य प्रणम्य हैं, सभी मार्ग प्रणम्य हैं हमारे लिए। सभी को सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सब भगवान है, भगवान के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। भगवान की परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, बहुत सारी चीजें हैं भगवान ने कही। लेकिन भगवान ने कहा कि
जब विभूति योग कहा, तुझे बहुत जानने से क्या प्रयोजन, एक मेरे अलावा कुछ और है ही नहीं जो है। ये विभूति योग तो इसलिए है कि जहां हमारा मन जाए, जहां हमें कोई विशेषता दिखे, महत्ता दिखे, गुणवत्ता दिखे, वो भी भगवान का है। अभी आपने कहा ना, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। तो जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिन न दूर दुख, तो जेहि जाने जग जाई हेराई। जिसके जानने से जग रहता है, लेकिन कैसा हेरा जाता है। जानने कोई बिछड़ जाता, कहते हेरा गया, पता नहीं कहाँ गया, है तो पर पता नहीं कहाँ गया। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे जागने को स्वप्न की सत्ता का तो रहता है कि स्वप्न था, लेकिन हंसी आती है, कोई बात नहीं, जो जागे जथा सपन भ्रम जाई। ऐसे ही भगवान है। तो भगवान जो है हम सब पे कृपा करें। और क्या कहूँ, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, आपके सामने ज्यादा क्या बोलूं। जो है आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, है किसी को कोई बात कहने का मन हो, कुछ हो, क्योंकि वास्तव में भगवान का यही है कि ये भगवान के गुणों का, उनके जो है लीलाओं का कीर्तन करते रहे, कथन करते रहे, एक दूसरे को जनाते रहे भगवान का प्रभाव। तो इसी प्रभाव के साथ जो है, इसी भाव के साथ सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपने बहुत बहुत अच्छा मुझे अवसर दिया। क्या बोलना कुछ मुझे आता नहीं, जो है ऐसे ही बस आपकी बात सुन के गूंगे गुड़ की तरह से आस्वादन करता। बस ऐसे ही मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ये कृपा बनी रहे, ये कृपा न जाए, जब तक जीवन प्राण रहे ऐसे ही राम का अनुराग रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। यही मेरी प्रार्थना है। आपको दंडवत प्रणाम, बारंबार प्रणाम। और आगे भी आशा करूंगा कि ऐसे ही हर थर्सडे जुड़ा करूंगा। मेरे लिए बड़ा भाग, इससे अधिक कोई जो है कोई लाभ नहीं। जो भरत जी ने कहा था ना, कानन करम जन्म भर वासु, यही थे अधिक न मोर सुख वासु। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। तो हमारे साथ एक और विशिष्ट व्यक्ति हैं, डॉक्टर कुंज बिहारी सारस्वत। और मैं चाहूंगा कि 2 शब्द कुछ भी। डॉक्टर कुंज। प्रणाम। दंडो। राधे राधे। राधे राधे। राधे। मैं तो क्या कहूँ, पहली बार आ रहा हूँ आपकी क्लास में। और पहले तो मैं सोचता था कि देहरादून से कब भाग जाऊं मैं यहाँ से, पर जब से प्यार बदल गया। जब से आप मिले, आपने बताया, और फिर सर से जो 2 दिन मेरा वो हुआ है, ये 2 दिन मेरे को जितना देहरादून में आनंद आया ना, वो 4 साल में नहीं आया। पिछले 4.5 साल से मैं यहाँ देहरादून में हूँ, पर जब से मैं कृष्ण अवतार सर से मिला, 2 दिन केवल मैं मिला उनसे, मेरे कई सारे वो चेंज हो गए हैं। अभी भी मैं आप दोनों को सुन के आनंद प्राप्त कर रहा था। अच्छा, मेरे पास कहने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मतलब उतना वो है नहीं मेरे में ज्ञान। बट हाँ, जब भी मैं अभी कृष्ण अवतार सर की एक इमेज थी मेरे दिमाग में, वो तो चेंज हो ही गई है। अभी वो सुनना इतना अच्छा लगता है ना कि हाँ, मतलब मैं बहुत कम लोगों को सुनता हूँ। उनमें एक प्रेमानंद जी महाराज है, दूसरे प्रवीण बोस, और अब कृष्ण अवतार सर। जब से कृष्ण अवतार सर से मिला हूँ, इतने क्वेश्चनों के आंसर अपने आप, मतलब पूछा भी नहीं है मैंने, वो वैसे ही कंप्लीट हो गए। और मुझे ये क्लास अटेंड करके बड़ा आनंद आया। उसके बाद जो अभी कृष्ण अवतार सर का सेशन था 10 मिनट 15 मिनट का, वो बहुत, उसमें कई सारी चीजें थी उससे। अच्छा, मुझे रामायण का एक वो श्लोक, दोहा याद आया सर जब बता रहे थे। तो उसमें ये था कि बिगड़ी अनेक जन्म की अब ही सुधरे आज, भय राम को नाम जब तुलसी दस। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे, कोमा आज वो ही राम को, फिर कोमा नाम जप, कोमा तुलसी तज कुसुम आज। बड़ा आपने बड़ा, तो बहुत बढ़िया। आप बोलिए, इससे बोलिए। नहीं, ऐसे बोलने का नहीं सर, आप जो समझा रहे थे कि हमें कुछ करना नहीं है, भगवान का हो जाना है।
उनकी। हाँ हाँ, इसमें देखिए 3-4 चीजें हैं। तुलसी जन्म अनेक जन्म जन्मांतर से हम जीव भगवान से विमुख हो रहा है। यद्यपि विमुख हो नहीं सकता, लेकिन उसने अपने को विमुख मान लिया है। तो ये अगली जन्मों की बनी हुई क्या है कि भगवान में नहीं लगता, विषयों में लगता है। मनस स्थानीय पर्सन जो है भगवान का, जो भगवान ने कहा कि है तो मेरा ही अंश जो है, ममे वांशो, मेरे अलावा प्रकृति का भी अंश नहीं है। ममे वांशो जीव भूत सनातन मनस स्थानीय इंद्रियाणी प्रकृति स्थानीय कर्षति। तो ये हमारी बिगड़ी, इसको हमारे नजर हमारी बिगड़ी क्या लगती है? नौकरी नहीं मिल रही, भाई ने दुआ दे दी, पत्नी अनुकूल नहीं है, बॉस ने डांट दिया, ये सब ये कोई बिगड़ी हुई थोड़ा ही है। जो वास्तव में बिगड़ी उसकी तरफ नजर ही नहीं जाती। जन्म जन्मांतर की बिगड़ी हुई है, लेकिन पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, लेकिन इस बात को हम नहीं समझते जो है। तो जन्मी बिगड़ी जन्म अनेक ही, पहली बात तो इस बात को माने, जैसे कोई रोगी ये माने कि मुझे रोग है, मुझे व्याधि है, तो उसको उपचार भी होगा। हम तो मानने को तैयार ही नहीं। कोई पूछे क्या बिगड़ी हुई, महाराज पैसा पास नहीं, हर चीज को दाम नहीं, ये नहीं वो नहीं, तमाम तरह की चीजें कहेंगे। संसार की ही रोएंगे, संतों के पास जाएंगे तो भी संसार के लिए रोएंगे। हमारा रोना जो है, रोना तो सच्चा है, लेकिन किसके सामने रोएंगे? भगवान के सामने नहीं, संसार के सामने संसार के लिए रोएंगे। भगवान के सामने अगर भगवान के लिए रोए तो काम बन जाए जो। अब दूसरा क्या है, बिगड़ी जन्म अनेक की, उसमें कहते हैं अब ही सुधरे आज। ये खास बात है कि इसमें कल की प्रतीक्षा नहीं है, अब ही सुधरे। अभी स्वामी रामसूखदास जी महाराज से मैंने व्याख्या सुनी है, श्री मुक्तसर के साथ बैठ के, उन्होंने कहा अभी आज अभी इसी क्षण। बाधा क्या है कि बाधा आपकी आड़ लगाई हुई, आपने करण सापेक्ष साधन से आड़ लगा ली है कि अमुक 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 करेंगे तब मिलेगी। इतनी जल्दी भगवत प्राप्ति कैसे हो जाएगी? ऐसे कैसे भगवान मिल जाएंगे? अरे भगवान तो मिले हुए हैं, अभी सुधरे आज। पहली बात कैसे कि पहले ये मान लो कि अगली जन्मों की बिगड़ी हुई है तो आज ही सुधर जाएगी। कैसे सुधरेगी? कि हो राम जी का हो जाए। मैं तुम्हारे राम जी का, राम जी हमारा है, राम जी हमारा हमें घना लागे प्यारा है। मैं भगवान को छोड़कर और किसी का मोरे हित हरि सम नहीं सोई, यही अवसर सहाय सोई। और मैं केवल भगवान का हूं। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जिनको उनको छोड़कर कोई दूसरी गति नहीं है, तो भगवान कहते हैं उसे कभी विपत्ति हो सकती है। वचन कायम मन गति जाही, सपने बूझे विपत्ति किताही। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न हो। तो कहा कि राम जी का हो जाए। ये सबसे खास बात है इसमें। हम भगवान का भजन करते हैं, पर भगवान का होकर नहीं, संसार का होकर भजन। संसार का होकर जब तक भजन करेंगे तब तक भजन से लाभ तो मिलेगा, लेकिन जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ भगवान के हो जाए का अर्थ ये, मैं शरीर संसार का नहीं हूं, शरीर संसार मेरे नहीं है। ये मूल दोष है, मूल मोह है। भगवान के हो गए हो राम। और नाम जप, नाम जप कैसा कि निरंतर नाम जप, कि नाम जप में ही व्यक्ति हो जाए। नाम जप में इतना हो जाए कि नाम और नामी में भेद नहीं रहे। नाम जप की पराकाष्ठा क्या है कि माला जपू न कर जपू, मुख से जपू न राम। मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पायो विश्राम। या की कृपा लवलेश ते मतिमंद, तुलसीदास जो पायो परम विश्राम। राम समान प्रभु नाही को। तो भगवान का ऐसा जप करे कि केवल सोते जागते अजपा जप जिसको कहा है, जिसको सहज सुरति कहा है, जिसको जागृत समाधि कहा है, जीवित समाधि कहा है, चुप साधन कहा है, सहजावस्था कहा है, तो वही नाम जप की अंतिम अवस्था है। गीता के 6 अध्याय में जो कहा, आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। कुछ भी चिंतन नहीं, जब कुछ भी चिंतन नहीं करेगा तो भगवान का ही चिंतन, या तो भगवान का चिंतन नहीं किया, संसार का चिंतन न करे तो भगवान का चिंतन हो। संसार का चिंतन नहीं करे, ये कहा हो राम को नाम जप। और तुलसी तज कुसुमाज, कुसंग, कुसंग बहुत बुरा है। और सबसे बड़ा कुसंग कौन सा है? हमारे भीतर का बैठा हुआ काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य। और इनसे बड़ा क्या है? दंभ और कपट। ये कपट
ये दम्भ कि मैं साधक हूं दूसरे असाधन हैं, मैं तो बड़ा भक्त हूं दूसरे अभक्त हैं, ये बहुत बड़ा है। ये जो कुसुमाज है इनको कैसे तज दे, इनको छोड़ दे और छोड़ा ना जाए। तो हमारे घर में पुलिस घुस गई, चोर घुस गया तो क्या करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे, तो आप पकड़ो कहाँ छुपा हुआ है, बिल्डिंग में कहाँ छुपा हुआ है आतंकवाद। तो भगवान नाम महाराज को जब बुला लिया तो काम क्रोध मोहलो मद मात्सर्य की ताकत है क्या कि भगवान के सन्मुख हो सके, है ही नहीं। तो इनसे बिल्कुल निराश नहीं होना है। हम जैसे देखिए भक्ति मार्ग में खास बात यह है कि मोरे प्रोढ़ तने सुत ज्ञानी बालक सुतम दास अमानी करऊं सदा तिनके रखवारी जिन बालकन राख महतारी। तो वास्तव में क्या है, ज्ञान मार्ग में अपने को शुद्ध करना है, प्रोढ़ तने है ना, तो माँ के पास जाएगा तो नहा धो के कंघी करके तेल वेल लगा के जाएगा। बच्चा अमानी है, छोटा बच्चा है, टट्टी पेशाब में सना हुआ है, माँ ही गोद में उठाएगी, माँ ही उसे रगड़ रगड़ के निलाएगी, माँ ही तैयार करेगी। तो ये पूर्ण प्रपत्ति है। भक्ति मार्ग में अहम का त्याग ना भी हो, नाश भी ना भी हो तो भगवान नाश कर दे, बुद्धि ना भी हो तो भगवान ने कहा बुद्धि योग देता हूं, ज्ञान दीपेन भास्विता। तो हो राम को नाम जप और तुलसी तज कुसुमाज। कुसुमाज का अर्थ ये भी है कि भगवान को छोड़ के दूसरे का आश्रय न ले, यह सबसे बड़ा कुसुमाज है। किसी चीज का आश्रय ले, अपने ज्ञान का भी आश्रय ले, भक्ति का भी आश्रय ले, केवल भगवान का। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, ये है। तो बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। अभी 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 मेरे आप में बह रहा हूं, मेरा हृदय में रोमांच हो रहा है। तो जो स्वामी जी महाराज के शब्द वो बार बार अभी 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 इसी क्षण हुए, कोई बात ही नहीं है जो इसी क्षण। जितनी तेज आप इसकी स्वीकृति हो जाएगी, आप ये बताएं हमारा जो है विवाह हो गया, उसके बाद हमने माला फेरी क्या कि हमारा विवाह हो गया अमुक लड़की से, क्यों? स्वीकृति हो गई, स्वीकृति हो गई कि हम विवाहित हो गए। सपने भी उठा के झंडोड़ कर पूछेगा विवाह, हाँ जी विवाह हो गया, विवाहित। ठीक है, शुरू से स्वीकृति हम पुरुष हैं, क्योंकि स्त्री और पागल हो पुरुष है पुरुष। तो ये जो स्वीकृति है, ऐसे ही हम भगवान। अच्छा, पुरुष की स्वीकृति चलो बचपन से आई, विवाह की स्वीकृति बाद में आई, विवाहित हो गए। तो ऐसे इसीलिए भगवान ने कहा भी है सकट एवं प्रपन्नाए तवास्मीति सयाचते। अभी हम एक बार कह दे, एक बार मैं आपका हूँ, तवास इतनी आहे नाथ में आपका हूँ, आपके अतिरिक्त किसी और का संसार का नहीं हूँ। अनाथ तो वो है जिन्होंने संसार को नाथ माना। तो वो राम जी के हो गए। अब हम काम के नहीं हैं, अब हम संसार के नहीं हैं, किसी और के नहीं हैं, कोई और नहीं, सेवा के लिए सब अपने हैं, लेकिन अधिकार के लिए कोई हमारा नहीं है। हम पे राम जी के अलावा कोई अधिकार नहीं, वो जैसे चाहे राखे। प्रेम की खास बात होती है जिसमें आपकी खुशी, जिसमें हो आपकी मर्जी वो खुशी है बेहतर, जिसमें हो आपकी मर्जी वो मलाल अच्छा है। जैसे आप रखना चाहें ए नाथ, मैं उसी में रहूं। जय विजय ने कहा ना, जो बनाओ सो बन जाएंगे। नारायण प्रसाद भक्तमाली मामा जी एक पद गाया करते थे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, किसी देश में रहें किसी वेश में रहें, पर तुम्हारे ही कहलाएं। है तो भगवान के नित्य पार्षदी ना, तो हम भगवान के नित्य दास हैं, बच्चे हैं भगवान के, उसी अंशी के हम अंश हैं। तो इससे बढ़ के वो खुशी की बात क्या है? तो ये बात खास इसमें है, हो राम को, राम जी का हो जाए, नाम जप करे, कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लाखों में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहे राम नाम लीजिए। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग आराती। भगवान का नाम से श्रेष्ठ और क्या होगा? भगवान के नाम में कोई मिलावट नहीं। कलयुग ने सब कुछ कर दिया, लेकिन भगवान के महिमा में नाम में उसकी सामर्थ्य नहीं। इसीलिए कहा चहुजुग चहुश्रुत नाम प्रभाव। चारों युगों में चारों वेदों में नाम का प्रभाव है, पर कली विशेष नहीं आन उपाय। कलो नास्ते व नास्ते व गति अन्यथा। तो हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाय। आपने बड़ा अच्छा याद दिला दी, बहुत आह्लाद हो गया, बहुत आह्लाद हो गया जो है ना। कुछ मेरे से त्रुटि हो गई हो तो उसको क्षमा कहने जो है, और जो मेरा भाव है मेरा भाव नहीं है, कि संतों का भाव है ना, बड़े बड़े संतों से मेरा भाव है। हम तो भाव के भाव बेचते हैं, कुछ भाव में त्रुटि हो जाए तो उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, हृदय से क्षमा चाहता हूँ, है ना। शाब्दिक क्षमा नहीं कहता। नहीं, आपने आनंद कर दिया। वैसे तो
कुंजय भाई ने जो छेड़ा तो मेरा मन हुआ कि इस पे स्पेशल डे, स्पेशल बात, क्योंकि ये 1.5 घंटे 2 घंटे का कम से कम टॉपिक है। कुसमाज कैसे छूटे, कुसंगत हाँ, तो कैसे समाज कैसे छूटे। क्योंकि ये जो है पाँव की बेड़ी है, यही असली रुकावट जो है वो। देखिए एक ही चीज है, छूट न राम, सूत्र इसका एक ही है पाठी जी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रूप, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा अविरल भक्ति विशुद्ध तव। ये सुखदेव जी ने भी कहा और काकभूषण जी भी कह रहे हैं, अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जय गाओ, जय खोजत जोगी सुमुनि। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जो सब पूछते हैं, तो प्रसाद कोई पाओ, आपकी कृपा से मिलता है, ये कृपा साध्य है। सो दासी रघुबीर के समझे मिथ्या सो, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद। भगवान की कृपा जो है, छूटे ही नाथ कहूं तब दाय। आपकी कृपा से जो है, ये कुसुमा सच बता रहा हूं, नहीं तो एक कभी चर्चा करेंगे। कबीरदास जी ने बड़ा अच्छा पद लिखा है, रमैया की दुल्हन लूटत बाजार, है ना, ब्रह्मा लूटा सुरपुर लूटा, पारा सरकर बिदर उदार, संगी की मृंगी कर डाली। कबीरा कैसे बच गया? कबीरा बच गया साहिब दया से। साहिब को रामानंदाचार्य जी महाराज, सबद डोर गई उतरा पार, राम 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 राम, जे राखे रघुवीर ते उबरे तही काल। आया है ना, जब कामदेव ने सबको व्याप लिया, धरहु न काहू धीर, सबके मन मंसिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे तही काल बस। जैसे आया है ना, बार बार रघुवीर संभारी, है ना, तर्क पवन तने बलधारी। तो इसका एक ये भी है, एक तो यह है कि बार बार उन्होंने भगवान को याद किया और बार बार भगवान ने उनकी संभार की, बिल्कुल भगवान ने संभार की जो है। इसीलिए उन्होंने कहा कि सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताय, ता पर प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रभाव बढ़वान लही, जारी सकल खलतूल। त्रिपाठी जी, मुझे एक चीज है, मैं हूँ दुनिया से खाली आदमी जो है, दुनिया के काम के हम है नहीं, हम राम के काम के हैं। ये तो सांग है, मैं हंस रहा था। देखिए एक चीज है, एक बात आपने कहा न्यूरोलॉजिस्ट है, अस्पताल, ये कोई वो थोड़ा ही है, ये तो सांसारिक लोग के लिए। जिस समय चरित्र आता है पीपा जी महाराज का जी, तो पीपा जी और सीता सहचरी जिस समय जाती हैं श्री चीर स्वामी के यहाँ, तो उनके पास कुछ नहीं था साधु सेवा के लिए, एक वस्त्र था, उसको भी बेचाई लाए हैं। तो जो भक्तिन है उन्होंने कहा भजन भोजन सब साथ में करेंगे, भक्तिन को भी बुला लाओ। तो भक्तिन नहीं मिली, तो निर्वस्त्रा थी, अनाज की कोठरी में फंस छुप गई। ये अति भक्ति है, सबके सामने कहने का नहीं है। तो जब सीता सहचरी जी गई हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसे क्यों हैं, ऐसे क्यों हैं? उन्होंने कहा आप भगवान की चर्चा करने, ये किस बात की, ये तो शरीर का है, ये वेश है, इसमें कपड़े हो, जीवन हो, लग्न हो, क्या फर्क पड़ना है। तो वास्तव में ये तभी आती है जब हम भगवान के हो गए, हो राम को राम के हो जाए, नाम जप तुलसी तज। जब आप कहें त्रिपाठी जी, मैं आधी रात को भी जो है, मैंने स्वामी जी महाराज से एक चीज सीखी। कई बार मैं बच्चा था, मुझे तो अकल नहीं थी, आज भी अकल नहीं है। हम महाराज जी से जाके महाराज जी पढ़ के अभी आश्रम प्रवचन दे के आए, महाराज जी स्वामी जी महाराज, हाँ जी महाराज जी ऐसा क्या है वैसा क्या, बहुत बेवकूफी के सवाल करते। महाराज जी बड़े खुश होकर बता, कभी कभी नहीं किया। वो कहते भगवान की चर्चा के लिए रात के 3 बजे भी उठा लोगे, 2 बजे उठा लोगे, 1 बजे उठा लोगे, तो आप जब कहें जहां कहें देह धरे कर फलिए है भाई, भजिए राम सब काम बिहार। तो इससे बढ़ के तो जो है, और एक कलिकाल में साधन दूजा, इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन ही नहीं है। क्या कहिए सुनिए सुमरे राम, कहिए सुनिए भगवान को सुमरिए। जो आप जब कहें जहां कहें जिस समय कहें, मैं आपके चरण का दास हूं, मैं सदा उपस्थित हूँ। हरि के जे वल्लभ है। देखिए वाचालता बहुत है मेरे अंदर, क्या करूं, बहुत सारा बोलने का मन करता है, वाणी साथ नहीं देती, इतना मुझे अधिकार नहीं। पर हरि के जय वल्लभ है, प्रियादास जी का सिद्धांत है भक्तमाल में, जितने जगत माही तिन्हीं ही की पद रेणु मेरी आशा करे। उन्हीं ही की जो है चरण धूलि की आशा है, जो भगवान में लगे हुए हैं। तो कुंज बिहारी आपको मैं प्रणाम करता हूँ जो है,
है ना। जब आप कहें त्रिपाठी जी, जब आप कहें, जिस समय कहें, जितनी देर के लिए कहें, मेरे पास समय इस काम के लिए मेरे पास कोई समय का अभाव नहीं है, क्योंकि तो मुझे कुछ और नहीं करना। मैंने एक ही चीज की है, झूठा सच्चा जो भी बनाया है, जीवन का उद्देश्य यही बनाया है कि अब मैं जन्म शंभु ही था, और भगवान की जो है ये जन्म तो भगवान, बाकी तो सब ये संसार का है। भगवान जितना समय देना चाहे, जैसा चाहे, तो यंत्र है भगवान जैसा, और यही हो जाए जीवन में, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इससे बढ़ के कोई और लाभ की कछुआरी भक्ति समान, कोई दूसरा लाभ कुछ। तो तभी ये सोच रहे भक्ति मार्ग में ये भी नहीं है कि हम ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं। जब भगवान, जब सूरदास जी ने गाया था, क्या करें, भाव पे भाव आते हैं तो रुका नहीं जाता। जब सूरदास जी ने कहा था कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो बहुत हरामी। तो वल्लभाचार्य जी महाराज जो है, उन्होंने कहा कि तुम गिगिया क्यों रहे, तुम तो श्री कृष्ण के नित्य सखा हो जाए, तो भगवान का लीला वर्णन करो। भक्ति मार्ग वाले जैसे ये कुटिल खल कामी है, तो क्या हो गए, अजामिल की अकल कुटिल का काम ही था, गणिका भी तो थी, बहुत सारे थे। भगवान ने तो जो है मतलब गीत जो है भगवान ने देखिए अपने हाथ से क्रिया की, जो तो भगवान ने इतनों को उतारा, गणिका को उतारा, अजामिल को उतारा, गजेंद्र को उतारा, तो हम भी उतार देंगे। ये भगवान के असंख्य गुणगण निलय हैं, पर भगवान का पतित पावन जो नाम है, हमारे पतित होने में कोई संदेह नहीं, उनके पतित पावन होने में कोई संदेह नहीं, तो हमारा कल्याण कैसे नहीं हो। ओके है ना, कल्याणों के सर्वस्व राम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप कुछ कहिए त्रिपाठी जी, मैं बहुत ज्यादा बोल जाता हूँ भावावेश में। नहीं, आपने जो कहा, बस मैं क्या कहूँ, मेरा तो आज दिन बन गया है ऐसी अमृत। और मैं तो जब से वहां आया, भाई कुंज का सानिध्य, संदीप जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुंज भाई को यहाँ बुलाऊंगा जो है ना, साथ में इनको तो दास को भी बिल्कुल जो है वो। और माता जी का आदेश हुआ था, तो मुझे लगा कि क्या करें, तो ये बहुत मुझे लगा उचित माध्यम है ऐसे। ये बहुत उचित माध्यम है ये, वास्तव में मैं जिंदगी में मैं जानता नहीं था। मैंने आज पहली बार जो है जूम को इस पे डाला, ये मेरे टैब में अपने आप आ गया। मुझे टैब को सच में पकड़ना, होल्ड करना भी नहीं आता, मगर मैं टेक्नो से भी नहीं हूँ जो है, पर आज पहली बार मुझे लगा कि देखो टेक्नोलॉजी का इतना बढ़िया फायदा भी। तो धन्य हो जाए, और हम तो हो ही रहे हैं, हम कृतार्थ हैं। तो मैं जरूर आगे प्रार्थना करूंगा। और मुझे भाई का परिचय दे दूं, डॉक्टर कुंज हरि सारस्वत जो है वो वरिष्ठ न्यूरोसर्जन है, मैक्स देहरादून में। बहुत ही जिसे कहें कि उत्कृष्ट भक्त हैं। बस इनका सानिध्य मिलना, इनका आशीर्वाद मिलना ही हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही कृपा है, भगवत कृपा है असल में, जो ये हमारे साथ है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम है। तो अभी ठीक है, समय भी हाँ थोड़ा हो रहा है, हम लोग बस आखिर में कुछ रामचरितमानस की चौपाई गुनगुनाएंगे, और उसके बाद में गीता महात्म्य, और फिर आरती, इस प्रकार से, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों को प्रणाम। चलिए तो जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। तो आप सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।